नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। मैं कुरान की आयतों पर चल रहा हूं। पहला पार अलिफ लाम मीम। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कुरान की हकीकत और कुरान की पवित्रता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू खुदा का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। खुदा का मतलब परमात्मा जो एक है। अल्फी लाम मीम ये अरबी वर्ड है, क्योंकि मूल रूप से कुरान जो है वो अरबी में लिखी गई है। अल्फी लाम मीम यह किताब कुरान मजीद, इसमें कुछ शक नहीं खुदा का कलाम है। यह निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि यह खुदा अर्थात परमात्मा का कलाम है, अर्थात परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा की हिदायत है। और खुदा से अर्थात परमात्मा से डरने वालों का रहनुमा है। जो धर्मी लोग हैं, जो परमात्मा से डरते हैं, उनकी हिफाजत के लिए है। ये काफिरों के लिए नहीं है। काफिर अलग हैं, जो न परमात्मा को मानते हैं, न धर्म को मानते हैं और न उसके रास्ते पर चलते हैं। तो काफिरों का तो जो ठिकाना है वो दोजख है ही है। यह उनके लिए है जो परमात्मा ईश्वर और खुदा से डरते हैं, जो एक है, जो गैब पर ईमान लाते, जो गैब पर, रहस्यों पर, परमात्मा के रहस्यों पर। पूरे संसार में, आज जमीन और आसमान में करोड़ों रहस्य आप देखते हैं रात दिन। जो परमात्मा के रहस्य हैं, उन रहस्यों का खुलासा परमात्मा ही कर सकता है। आप और हम नहीं कर सकते। जो गैब पर ईमान लाते अर्थात उसके रहस्यों पर ईमान, विश्वास लाते। हम जब आंखों से हम रोजाना करोड़ों परमात्मा के रहस्य देखते हैं, तो उस पर भरोसा क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं ईमान लेके आएंगे। और आदाब के साथ नमाज पढ़ते, आदाब के साथ मतलब इज्जत से नमाज पढ़ते, और जो कुछ हमने उनको दे रखा है उसमें खर्च करते हैं। जो गैब पर ईमान लाते अर्थात परमात्मा के रहस्यों पर ईमान लाते, विश्वास करते और आदाब के साथ नमाज पढ़ते। नमाज का मतलब कोई धर्म विशेष का यह नहीं है। आप नमाज किसी भी रूप में पढ़ें, मंदिर में पूजा कर रहे हैं वो भी नमाज है, गुरुद्वारे में गुरबानी कर रहे हैं वो भी नमाज है, और चर्च के अंदर परमात्मा के वचनों पर चर्चा कर रहे हैं वो भी नमाज है। नमाज का मतलब कोई धर्म विशेष, संप्रदाय विशेष से न लेके धरती के किसी धर्म से न जोड़ें। नमाज का मतलब एक परमात्मा को किसी भी रूप में याद करना और उसको सजदा करना है। जो कुछ हमने उनको दे रखा है उसमें खर्च करते हैं, अर्थात परमात्मा ने, आप ये निश्चित मान के चलो कि आपको जो कुछ भी दे रखा है संसार में, चाहे कोई भी हो, चाहे अरबों खरबों का पति हो, उसको परमात्मा ने ही दे रखा है। परमात्मा ही उसको देने वाला है। अगर वो उसमें से खर्च करेगा तो परमात्मा का रहम उसके दरवाजे पर आएगा, नहीं तो एक समय बाद वो खत्म हो जाएगा। एक मुकर्रर वक्त तक उसको मोहलत दी गई है कि मैं तेरा इम्तिहान लूं। परमात्मा कोई शक्ति, पैसा इत्यादि इसलिए देता है और एक मुकर्रर वक्त तक देता है कि वो उसकी परीक्षा ले सके कि वो इस लायक है या नहीं है। और जो किताब ए मोहम्मद और जो किताब ए मोहम्मद तुम पर नाजिल हुई अर्थात तुम पर उतरी, अर्थात कुरान, पवित्र कुरान, और जो किताबें, और आप ध्यान से सुनिए, ए मोहम्मद जो किताब तुम पर नाजिल हुई, ए मोहम्मद जो किताब तुम पर नाजिल हुई, और जो किताबें तुमसे पहले
पैगंबरों पर नाजिल हुई। पैगंबरों का मतलब है ईसा, पैगंबर का मतलब है श्री कृष्ण, पैगंबर का मतलब है मूसा, पैगंबर का मतलब है गुरु नानक, पैगंबर का मतलब है गुरु गोविंद सिंह, पैगंबर का मतलब है गौतम बुद्ध। इस तरह से तमाम जो दुनिया में इससे पहले और इसके बाद तुम पर नाजिल, जो ए मोहम्मद तुम पर नाजिल हुई जो किताबें तुमसे पहले सारी किताबें नाजिल हुई, सब पर ईमान लाते। अर्थात कुरान इतनी पवित्र तरीके से इस आयत में बता रही है, पहला सूरा है, पहला पार है, जिस पर मोहम्मद साहब को परमात्मा बता रहे हैं कि जो तुम पर नाजिल हुई, अर्थात कुरान, और कुरान से पहले और कुरान के बाद में जो भी किताबें और उन पैगंबरों पर जो सारे पवित्र थे, चाहे वो श्री कृष्ण हो, चाहे ईसा हो, चाहे और जिस पर परमात्मा ने अपना ज्ञान नाजिल किया, सब पर ईमान लाते। अर्थात मोहम्मद साहब का सब पर ईमान है, आज भी वो है, उसकी आत्मा तो कहीं है, तो वो श्री कृष्ण पर भी ईमान लाता है और गुरु नानक पर भी ईमान लाता है, गुरु ग्रंथ साहिब पर भी ईमान लाता है, गीता पर भी ईमान लाता है, वेदों पर भी ईमान लाते और आखिरात पर यकीन रखते हैं। आखिरात का मतलब अंतिम समय, जब हमारा हिसाब होगा, उस पर भरोसा करते हैं। तो एक परमात्मा और उसकी जो कानून है और आखिरात, अंत समय पर जो यकीन रखते हैं और जो परमात्मा ने उनको जो दे रखा है उसमें से उसके रास्ते में जो खर्च करते हैं, यही तो कुरान कह रही है, यही सब धर्म ग्रंथ कह रहे हैं। तो हम सांसारिक विवादों में पड़ने की जरूरत नहीं है। एक परमात्मा को आप समझिएगा वो क्या चाहता है क्या नहीं। ये सिर्फ साफ सुथरी, ये पहला पार है जो कुरान में आया है पवित्र तरीके से, ताकि उसको इसी पवित्रता से आगे तक पढ़ा जाए। तो कोई भी गलतफहमी किसी धर्म ग्रंथ को लेके या किसी नबी को लेकर किसी के दिमाग में रही हो तो कृपया करके निकाल दें और एक परमात्मा और उसकी तौहीद अर्थात उसके रास्ते बढ़े, जन्नत का अधिकारी बने। डरने वालों का जो शब्द इसमें आया है, लफ्ज इस बात की दलील लाता है कि जिनके दिलों में खुदा का डर है वही उसकी हिदायत को मानते, अर्थात जिनके दिलों में खुदा का डर है वही उसकी हिदायत अर्थात उसके कानून को मानते हैं और वही इस किताब का फायदा हासिल करते हैं, अर्थात उनको ही इन धर्म ग्रंथों का फायदा हासिल होगा। अन्यथा कितने भी मंत्र आप पढ़ो, आपको कभी किसी मंत्र का फायदा नहीं होगा। वे हिदायत की बातों की तरफ तवज्जो ही नहीं देते, इसीलिए यह किताब उनके लिए जो इस तरह के लोग हैं, यह किताब उनके लिए रहनुमा नहीं हो सकती। चाहे वो कोई भी हो, किसी वेशभूषा में घूमता हो, चाहे वो कहता हो कि मैं इसको मानता हूं, मैं मस्जिद में जाता हूं, मैं मंदिर में जाता हूं, मैं गुरुद्वारे में जाता हूं, उनके लिए ये धर्म ग्रंथ रहनुमा अर्थात फायदा देने वाला कभी भी नहीं हो सकते। तो कृपया करके आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। मैं आपको कभी भी नहीं कहूंगा कि आप मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, वहां जाओ, आपकी मर्जी है, जाओ जहां जाओ, वो सब पवित्र है। जो एक परमात्मा और एक रास्ते पर चल के, चाहे वो किसी जगह अपने घर में भी करे और मंदिर में भी करे, मस्जिद में भी करे, गुरुद्वारे में करे, जहां उसकी इच्छा हो करे, उसमें कोई पाप नहीं है। और ये दुनिया का हिसाब किताब है, दुनिया के हिसाब किताब में मत पढ़ो। परमात्मा का धर्म एक है, परमात्मा एक है, परमात्मा का धर्म पवित्र है। अपने आप को पवित्र बनाए रखो और स्वर्ग के अधिकारी बनाओ इस धरती पर भी और आने वाले वक्त में भी। जिस प्रकार यह ज्ञान परमात्मा और उसके नबियों से मुझे प्राप्त होता रहेगा, मैं उसी तरह से आपको ये वितरित करता रहूंगा। गेब का मतलब है, गेब एक रहस्य की बात। गेब उस चीज को कहते हैं जो आंखों से छुपी हुई है, और इस जगह वे चीजें मुराद है जिनकी खबर
अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने दी है। जो नजर से ओझल है, अर्थात गैब वो है जो नजर से ओझल है, जो हमें दिखाई नहीं देता, जैसे पुले सिरात, तराजू ए अमाल, बहिशत और दोजक वगैरह। ये गैब की बातें हैं। जब दुख की घड़ी आती है तो वो दोजक की आग होती है। बहिशत, तराजू ए अमाल, अर्थात कभी तो हमारे कर्मों को तोला जाएगा। जिन बातों से हम दुनिया को तोल रहे हैं आज, उन्हीं बातों से हमें तोला जाएगा। तो ये तराजू ए अमाल, अर्थात हमारे कर्मों का तराजू, ये सब गैब और रहस्य की बातें हैं। इनके बारे में दुनिया का कोई भी शख्स कभी नहीं बता पाएगा। एक परमात्मा कोई इनका रहस्य मालूम है। तो लगातार आप मेरे चैनल पर बने रहिए। इसी तरह मैं आप लोगों के साथ जीवन भर इसी तरह जुड़ा रहूंगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। कल फिर मिलेंगे।